स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 5.3 सवाल नंबर 8 के साथ। सवाल नंबर 8 में हमें दिया गया एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार से लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियाँ हो। जैसे हमने सवाल नंबर 7 हल किया था पहले, वैसे ही 8वां सवाल है। ये कहने का मतलब ये है कि पंक्तियाँ मतलब जो लाइन्स में आपके पौधे लगे, मान लो अगर 4 लाइन में पौधे लगे हैं, अगर लाइनों की संख्या 4 है तो एक लाइन में 4 ही पौधे मानेंगे हम। अगर लाइनें की संख्या 5 हो तो एक में कितने पौधे मानेंगे हम? 5। इस बेसिक रूल के साथ हमें सवाल को शुरू करना है और बताना कि कितनी प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं और पंक्तियों की संख्या। वो तो एक निकालेंगे तो दूसरा सिमिलर निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माना, क्योंकि ऐसे सवाल में मान नहीं पड़ता है हमें। माना पंक्तियों की संख्या जो पूछा है वो मान लो, और तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास। पंक्तियों की संख्या पूछी है और पौधों की संख्या पूछी है एक पंक्ति में, दोनों को मान लो। तो माना पंक्तियों की संख्या कितनी है? x, और प्रत्येक पंक्ति में आपको पूछा है कितने पौधे आ रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो ये भी आसान है, x ही माना जाएगा क्योंकि जितनी पंक्तियाँ जितनी लाइनें होगी उतनी एक लाइन में पौधे। ये हमें पहले ही क्लियर हो गया। यहाँ 10 लिखो तो यहाँ 10, 5 लिखो तो 5, x लिखो तो x, y लिखो तो y। अब हमें बताने कुल पौधे कितने हुए। कुल पौधों की संख्या कितनी है? कुल पौधों की संख्या आपको दे रखी है यहाँ पे, ये रहा 2025 है। कुल पौधे कैसे आएंगे? यानी एक लाइन में जितने पौधे हैं और टोटल जो लाइन है उनकी गुणा करो, टोटल पौधे आ जाएंगे। कैसे? जैसे चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 लाइनें हैं। आपको पता है एक लाइन में 4 पौधे, अगर लाइनें 4 है तो एक लाइन में 4 ही पौधे हैं, इक्वल नंबर होते हैं। तो चलो कैसे होएगा? अगर एक लाइन में 4 है तो 2 लाइन में कितने हो गए? 8, 3 में कितने हो गए? 12, 4 में कैसे हो गए? 16। वो 16 कैसे आए कि लाइनें 4 और एक में पौधे 4, यानी कि सेम नंबर दोनों की मल्टीप्लाई। तो x अगर हमने माना तो x की x से मल्टीप्लाई करो, आना वो टोटल पौधे ही है। चलिए x कितना हो गया? स्क्वायर 2025। x सिर्फ रखते हैं हम, स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर लगता है स्क्वायर रूट, और 2025 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, कितना निकलेगा। इसके लिए देखिए रफली वही अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए, जोड़े बनाइए। ठीक है, तो इसका ऑलमोस्ट आएगा 3 3 9 9 5 45, 45 आंसर आएगा। ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपको ट्रिक बताई हुई है स्क्वायर की, आप उसका यूज़ करके भी हल कर सकते हैं कि 45 तो 45 का स्क्वायर कैसे बना ना। अब ये x क्या था? ये पंक्तियों की संख्या थी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x ही था, वो आ गया 45। तो हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या बराबर जो x था, और x किसके बराबर है? 45 के, तो 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या या पौधे बराबर ये भी कितने आएंगे? 45। कारण क्योंकि ये भी x था और x का मान तो 45, दोनों सेम ही आने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 भी कुछ इस प्रकार से है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 व 10 प्रत्येक से विभाजित हो। विभाजित मतलब जिसका भाग जाता हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल समझिए। सवाल ये कह रहा है आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 4, 9 और 10 से भाग भी चला जाए। ठीक है, विभाजित मतलब भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें सिंपल सा एक सिस्टम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भाग किससे जाना चाहिए हमें। भाग जाना चाहिए 4 से, 9 से और 10 से। तो सबसे पहले एक ऐसी संख्या बनाओ जो इन तीनों से डिवाइड हो। कैसे निकलेगी? देखो सिंपल तरीका है, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो आप जिन संख्याओं का भाग जाना चाहिए ना उनका निकाल लो एलसीएम, यानी लसप।
अब लसप कैसे निकलता है, देखो ये तो सिंपल तरीका आपको पहले बताया भी होगा। इस प्रकार से निकलता है लसप 4, 9 और 10 है। अभाज्य तरीके से निकलता है पर एक साथ निकलता है। जैसे 2 का 2 दूना 4, 9 में जाएगा नहीं, 10 में 5, फिर 2 का 2 एक कम 2, 9 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं। अब देखो 3 का 1 तो हो गया, 3 तिया 9, 5, फिर 1 3 का चला गया 5, और देखो अब 1 1 का जा चुका है, 5 एकम 5। बस एक काम करो, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कोई कॉमन ढूंढना, पेयर ढूंढना वो नहीं होता है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, और 36 5 180। एक बार गुना चेक कर लेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। यानी कि एक सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम आएगा 180, जो हमने निकाल के देख लिया है। अब देखो 180 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, ठीक है ना, और हमें वो संख्या बढ़ानी है छोटी छोटी वर्ग, ये हम लिखना भूल गए थे। 180 जो निकला वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं। अब इसको हमें बनाना को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें एक ऐसा संख्या चाहिए थी जो तीनों से डिवाइड हो, छोटी छोटी वो संख्या 180 है, लेकिन वो कह रहा है वो संख्या वर्ग भी होनी चाहिए। तो देखो 180 तो निकल गया, तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कह रहा है बनाओ। तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपको सिंपल कि भाई जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसकी गुणा कर दो, बन जाएगा। करने को तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करोगे तो आपकी संख्या रह जाएगी, 5 से डिवाइड कर लो तो संख्या रहेगी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 4 और 9 से डिविजिबल है, लेकिन 10 से भी डिविजिबल वो नंबर होना चाहिए। तो डिवाइड करने पे नहीं होगा, गुणा ही करना पड़ेगा। तो जोड़ा जिसका बन गया उसको छोड़ो, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिख देंगे 180 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, यानी 180 गुणा में 5, तो ये आ गया 18 5 90 और 0 यानी 900। अब देखो 900 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है, वह 4 से 9 से और 10 तीनों से विभाजित है। तो कंडीशन भी तो यही चाहिए थी ना, कि तीनों से भाग भी चली जाए और पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 9 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो हमें दिया गया यहाँ पर वो भी वैसे ही है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, यहाँ पे भी वर्ग संख्या चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहा है सवाल ना। वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 8, 15 व 20 से विभाजित हो जाए। तो देखो भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसी कोई भी संख्या विभाजित करनी है, कोई भी नंबर जिससे तीनों मतलब डिवाइड हो जाए, तो आपको सबसे पहले उनका लसअप लेना है, 18, 15 और 20 का एलसीएम। बच्चे एलसीएम से बहुत जल्दी समझते हैं ना, तो एलसीएम ले देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले 8, 15, 20 शुरू करते हैं। 2 से 2 चौके 8, 15 में नहीं जा रहा, 10 बार चलेगा 20 का, फिर 2 दूना 4, 15 और 5 में, फिर 2 एक कम 2, 15 और 5 में जाएगा नहीं, फिर 3 का 1 में जाएगा नहीं, 3 5 15, 5 में है ही, और फिर 5 का जाएगा एक बार। तो संख्या कितनी है, देखो एलसीएम में सिर्फ गुणा करने होते हैं, पेयर नहीं बनाने होते, पेयर किसी और में बनाएंगे हम। 1 2 3 2 बार है, सॉरी 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 5 120। तो वो संख्या तो 120 है जो तीनों से भाग चली जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भाग तो ठीक है लेकिन वो संख्या वर्ग भी होनी चाहिए। तो 120 जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
जैसे अभी सवाल नंबर 9 हमने किया था, हो तो डिवाइड भी सकता है, लेकिन डिवाइड करने पे फिर वो संख्या इतनी छोटी हो जाएगी कि आपका ये तीनों में भाग नहीं जाएगा, है ना। एलसीएम जो लेते हैं ना वही संख्या तीनों में भाग जाएगी। तो उसको बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते, यानी गुणा कर सकते, भाग नहीं कर सकते। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें करनी पड़ेगी गुणा। पर किससे करेंगे? जिसका जोड़ा नहीं बना है। इसका तो बन गया तो नहीं करनी। 1 2 सिंगल है, ध्यान से देखो, 1 2 का तो जोड़ा बन गया, 1 का नहीं बना। तो जोड़ा बनाने के लिए 1 2 हमारे पास है, 1 की अगर हम गुणा करें तो बन जाएगा। 1 सेकेंड। 3 भी अकेला है, यानी 3 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा। 1 ये रहा, 1 की हम गुणा कर लेंगे। 5 भी अकेला है, यानी पिछली बार आपको एक एक संख्या मिलती थी जिसका गुणा या भाग करते थे। अब तो ऐसी 3 संख्याएं जो बेचारी तीनों ही अनाथ बैठी हुई है, सिर्फ 1 का जोड़ा बना, उसकी गुणा करेंगे नहीं। जो जो संख्या अकेली दिख रही है उनको डबल करने के लिए एक एक बार आप गुणा कर दो। 2 एक बार, 3 एक बार और 5 एक है, 1 आप गुणा कर दो। यानी कि आपको गुणा करने पर 2 3 6 6 5 30, 30 की गुणा जब आप करोगे तो आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, और जो इन तीनों संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ गए कैसे? एक से ज़्यादा संख्याएं भी हो सकती है जिनका जोड़ा नहीं बनता है। तो देखो क्या रहेगा, 120 गुणा में 30, चाहे आप अलग अलग गुणा कर लो, कैसे भी कर लो। तो 12 36 0 जो 3600 वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। और किसका है वैसे तो पूछा नहीं है, पर बताते हैं 60 का है। तो 3600 पूर्ण वर्ग है, और 8 15 व 20 से विभाजित भी है। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 और प्रश्नावली संख्या 5.3 होती है समाप्त।